आज हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी कटरा में चढ़ाए गए नकली चंदे के बारे में। जो चढ़ावा 550 करोड़ से अधिक का हो सकता था, वो जांच करने के बाद केवल 30 करोड़ का निकला। यानी आप सबको यह आश्चर्य होगा कि 550 करोड़ की जगह केवल 30 करोड़ का वहां पर चढ़ावा निकला, जिससे सभी भक्तों तथा पूरे देश के अंदर मां वैष्णो देवी पर श्रद्धा रखने वाले लोगों तथा सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि 550 करोड़ के स्थान पर केवल 30 करोड़ ही चंदा क्यों निकला। माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाने वाले भक्त अक्सर वहां पर चांदी के सिक्के चढ़ाते हैं, और आज जब उन सभी चांदी के सिक्कों को इकट्ठा किया गया और राष्ट्रीय तक्षशिला में भेजा गया, तो वहां पर जब उनका वजन किया गया, वेट किया गया, तो वो 20,000 किलो से अधिक निकले। परंतु जब उनकी जांच की गई तो 20,000 किलो में से केवल 5% ही वो चांदी के सिक्के निकले, बाकी सब नकली निकले। चांदी के स्थान पर वो कैडमियम धातु निकली। यानी जितने भी सिक्के वो चांदी के चढ़ाए गए थे, उनमें केवल 5% चांदी थी, बाकी 95% कैडमियम धातु थी। स्टैंडर्ड ब्यूरो के मुताबिक कैडमियम धातु प्रतिबंध है। बेचना, खरीदना या उपयोग में लाना या किसी घर में रखना यह अत्यंत ही प्रतिबंध है, क्योंकि कैडमियम धातु अत्यंत ही विषैली है, इसलिए उपयोग में करना प्रतिबंध है। परंतु कटरा माता वैष्णो देवी में जो चांदी चढ़ाई गई थी, उसे 95% इस जहरीली कैडमियम धातु का इस्तेमाल करके वहां पर चढ़ाया गया था। यदि हम चांदी के मूल्य की बात करें तो चांदी की कीमत 2.5 लाख रुपए प्रति किलो है, और यदि कैडमियम धातु की बात करें तो मात्र 500 रुपए प्रति किलो है। यानी 2.5 लाख के चांदी के सिक्कों के स्थान पर केवल 500 की कैडमियम धातु ही वहां पर देखने को मिली। अब यदि हम इसका कारण समझेंगे कि इतना बहुत बड़ा ये माता वैष्णो देवी के अंदर घोटाला ये कहां से हुआ, इसके पीछे 3 कारण है। यदि पहला कारण हम देखेंगे तो क्या भक्तों ने जानबूझकर कैडमियम धातु के सिक्के चांदी के स्थान पर वहां माता के मंदिर में चढ़ाए? हम इस पर गौर करते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि भक्त जो माता वैष्णो देवी के मंदिर में श्रद्धा से जाते हैं, वो वहां पर नकली चांदी के सिक्के क्यों चढ़ाएंगे। यदि वो सिक्के नहीं चढ़ाना चाहेंगे तो आवश्यकता ही नहीं है। वहां माता उनको चांदी के सिक्के नहीं मांगती है, वहां वो खाली हाथ भी जा सकते हैं। परंतु क्या भक्तों ने जानबूझकर वहां पर चांदी के सिक्के चढ़ाए हैं? इससे नहीं लगता है कि भक्त वहां पर नकली चांदी के सिक्के चढ़ा सकते हैं। यदि हम दूसरा कारण समझेंगे तो दूसरा कारण यह है कि साइन बोर्ड तथा वहां माता के मंदिर के अंदर जो व्यवस्था है, उसमें या कहीं बड़े अधिकारियों के द्वारा ये बहुत बड़ी चूक हुई होगी, जिसके अंदर कहीं चांदी के सिक्कों के स्थान पर कैडमियम धातु को ही बदलना दिया गया है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्या माता वैष्णो देवी के मंदिर के अंदर या साइन बोर्ड के द्वारा या अन्य अधिकारियों के द्वारा बहुत बड़ी चूक हुई होगी, जिस वजह से 95% चांदी नकली निकली। और यदि हम तीसरा कारण समझेंगे तो तीसरा कारण है, क्या माता वैष्णो देवी के आसपास व कटरा शहर में व रास्ते में क्या जो लोग चांदी के सिक्के बेचते हैं, क्या उनमें मिलावट है, या वो जानबूझकर चांदी के सिक्कों स्थान पर कैडमियम धातु से बनाए हुए सिक्के भक्तों को बेचते हैं? भक्त इस बात को नहीं जानते हैं, वो चांदी के सिक्के समझकर माता के चरणों में चढ़ाते हैं। ये तीसरा और सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि मंदिर के आसपास या चलते फिरते या दुकानों पे चांदी के स्थान पर कैडमियम धातु का प्रयोग किया जाता है, जिससे आज साबित हुआ कि जहां 20,000 किलो चांदी चढ़ाई गई थी, वहां पर 20,000 किलो में केवल 5% ही चांदी देखने को मिली, बाकी सब कैडमियम धातु जो जहरीली धातु है, जिसकी कीमत केवल 500 रुपए प्रति किलो है, वो पाई गई। और इसका परिणाम यह हुआ कि जहां 550 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, वहां केवल 30 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। यानी जब राष्ट्रीय तक्षशिला में यह चांदी भेजी गई तो वहां पर केवल वो कैडमियम धातु पाई गई। और माता वैष्णो देवी के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। हमें इस बात को समझना चाहिए, यदि हम सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को बचाने वाले हैं, यदि सरकार के अंदर जो लोग हैं, बड़े उच्च अधिकारी जो लोग हैं, जो लोग शासन कर रहे हैं, क्या वो दुकानों के आसपास वहां पर चीजों को नहीं देखते हैं, जिससे आज ये बहुत बड़ा एक जो स्कैंडल देखने को मिला है, वो श्राइन बोर्ड की चूक हो, बड़े अधिकारियों की चूक हो, आसपास के दुकानदारों की चूक हो, या भक्तों की चूक हो। कहीं ना कहीं भक्तों की चूकें नहीं देखने को मिलती है। सिक्के चढ़ाने में सक्षम ना हो, वो खाली हाथ भी जा सकता है। इसलिए ये बहुत बड़ी चूक यदि हुई है, वो श्राइन बोर्ड से हुई है। माता वैष्णो देवी के अंदर जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में चूक हुई होगी, या वहां पर कटरा व माता वैष्णो देवी के आसपास जो दुकानें हैं, जहां से ये सिक्के दिए जाते हैं, जहां से भक्त ये सिक्के लेते हैं, वहां बहुत बड़ी चूक हुई होगी। वहां पे चांदी के स्थान पर कैडमियम धातु का उपयोग करके भक्तों को दी जाती होगी। ये आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
ये हमारी सनातन संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। माता वैष्णो देवी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। वहां पर यह बहुत बड़ा विकास कार्य हो सकता था। भक्तों ने जो वहां आस्था के साथ चढ़ावा चढ़ाया था, आज उन भक्तों को भी बहुत बड़ा अफसोस हुआ होगा कि जिन भक्तों ने वहां पर चांदी के सिक्के चढ़ाए हैं, आज उनको यह खबर सुनते हुए बहुत बड़ा अफसोस हो रहा होगा कि हमने जो चांदी का सिक्का चढ़ाया था वो चांदी का नहीं था, बल्कि कैडमिन जैसी जहरीली और केवल 500 रुपए में प्रति किलो बिकने वाली एक जहरीली धातु थी, जिसको हमने चांदी समझकर माता के चरणों में चढ़ाया था। परंतु जिसने भी ये किया होगा, माता वैष्णो देवी साथ बहुत बड़ा धोखा किया होगा। भक्तों ने तो अपनी आस्था से चांदी चढ़ाई होगी, परंतु आज वहां पर कैडमिन धातु निकली। भविष्य में इस प्रकार के धार्मिक स्थलों पर इतनी बहुत बड़ी चूक ना हो, इसके लिए जितने भी हमारे उच्च अधिकारी हैं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जो व्यवस्था है, जो इतने बड़ी बड़ी ट्रस्टों की व्यवस्था होती है, जो श्राइन बोर्ड के लोग होते हैं, जो मंदिरों के अंदर व्यवस्थाएं अधिकारी होते हैं, उनसे भविष्य में ऐसी चूक ना हो, इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता।